दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन करवाने की मांग की है। इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। कृत्रिम बारिश के मुद्दे को लेकर सभी जरूरी विभागों के साथ बैठक बुलाने को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मदद मांगी गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में बिगड़ते स्तर को देखते हुए इस इमरजेंसी स्थिति में कृत्रिम बारिश करवाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत में स्मॉग की चादर फैली हुई है। PM10 और PM2.5 वायुमंडल में है और लोगों के जीवन पर संकट गहरा हो गया है। दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ ग्रैप 4 के नियम लागू हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोपाल राय ने कहा, व्हीकल प्रदूषण कम करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। कल से हमने कई एक्सपर्ट्स से बात की कि स्मॉग की चादर को कैसे तोड़ा जा सकता है। अब वो समय आ गया है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराई जाए। तत्काल मीटिंग बुलाई जाए जिसमें IIT के एक्सपर्ट, दिल्ली सरकार और परमिशन के लिए जरूरी विभाग जैसे DGCA आदि को बुलाया जाए। मंत्री ने कहा, पिछले साल इमरजेंसी सिचुएशन में हमने IIT के एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की थी। उन्होंने आर्टिफिशियल रेन को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। तब समय कम था, इसलिए इस साल हमने अगस्त से ही इसकी तैयारी शुरू की। अगस्त और अक्टूबर में हमने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी। अक्टूबर में जब ऑनलाइन मीटिंग हुई थी तब भी मैंने गुहार की थी, लेकिन इसके लिए मीटिंग नहीं हुई। गोपाल राय ने कहा, आज मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। 2 ही उपाय है कि या तो तेज हवा चले या बारिश हो। दुनिया के कई देशों में आर्टिफिशियल रेन कराए जाते हैं। आज दुहक है कि केंद्र में ऐसी सरकार है जिसके पर्यावरण मंत्री को एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगा या नहीं, केंद्र सरकार परमिशन देगी या नहीं, यह तो मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को मीटिंग बुलाने का समय नहीं है। विदेश के किसी मंत्री को इतनी चिट्ठी लिखी होती तो वे भी मीटिंग बुला चुके होते। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में हर तरफ धुआं है। राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्रों में AQI 500 पर पहुंच गया। ऐसे में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम NPCCHH ने अपने पुराने दिशा निर्देशों को याद दिलाते हुए कहा है कि यह प्रदूषण का आपातकाल है। ऐसी स्थिति में इंसानों के लिए वायु प्रदूषण और भी ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। यह सीधे तौर पर मस्तिष्क, फेफड़े, दिल और आंखों के साथ साथ किडनी और त्वचा को भी प्रभावित करने लगता है। इसकी वजह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए सभी जिला अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक को अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राष्ट्रीय राजधानी का औसत 24 घंटे का AQI 493 है। दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार को भी लगाई। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी दिल्ली की जहरीली हवाओं पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा, दिल्ली आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जो खतरनाक स्तर से 4 गुना अधिक है, और दूसरे सबसे प्रदूषित शहर ढाका से लगभग 5 गुना अधिक खराब है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।